श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी, जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कबि उर अजीर नचावहि बानी, कबि उर अजीर नचावहि बानी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी, जहि पर कृपा करहि जनु जानी, कबि उर अजिर नचावहि बाणी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी जो सूत पकड़ करके कठपुतली को नचाने वाले हैं, वही सबका सूत्रधार है। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। अत्यंत अद्भुत भाव समझना है। यह दिव्य चौपाई के माध्यम से हमें समझना है कि परमपिता परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं माता पार्वती जी को पूजन करते हैं, माता सरस्वती जी को पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी जी को पूजन करते हैं, परंतु उनके इशारे पर ये सभी देवियां, यहां तक कि माता सरस्वती जी भी उनके इशारे पर हर कार्य संपन्न कराती है। किसी कवि के जीवा पर वास करके उसके वाणी को मधुर बना देती है, दिव्य बना देती है, उसके रचनाओं में दिव्यता भर देती है और सबको इशारा करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भगवान के इशारा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। वही नारद, सारद, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती सभी माताओं को भी वही विनय से, प्रेम से निर्देश देते हैं। उनके इशारे से ही सारी सृष्टि कार्य करती है। इस भाव को समझना है। कहते हैं कि बिना हरि कृपा तृण नहीं डोले। हरि के कृपा के बिना, प्रभु के कृपा के बिना, परमेश्वर के कृपा के बिना, ईश्वर के कृपा के बिना, भगवान के कृपा के बिना तृण अगर अर्थात घास का तिनका भी डोल नहीं सकता है। तो इस संसार में इतने बड़े बड़े कार्य होते हैं, उसको कौन संपादित करता है, कौन संचालित करता है, उसको कौन प्रतिपादित करता है? ये सब करने वाले तो निमित्त मात्र होते हैं, जो मनुष्य रूप में हैं, जो प्राणधारी हैं, परंतु कराने वाली जो शक्ति है वह परमेश्वर की शक्ति, वह प्रभु की शक्ति है, वही कराती है। इस भाव को समझना, यह रामचरितमानस अत्यंत अद्भुत हमारे और आपके हृदय को जागृत करने वाली है। यह रामचरितमानस के एक एक चौपाई हमें मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है, हमें भवकूप से निकाल करके स्वर्ग में स्थापित करने का कार्य करती है। जहां संतों का संगत हो, सत्संग हो, जहां ऋषियों की वाणी की वर्षा हो, ऋषि कभी भी अपशब्द नहीं बोलते। ऋषियों की वाणी में दिव्य शक्तियां होती है, दिव्य ऊर्जा शक्ति होती है। वे जो बोलते हैं वे सारे ब्रह्मांड उससे
संचालित होती है, प्रभावित होती है, आह्लादित होती है। इसलिए सभी ऋषियों का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हमें सदैव समर्पित भाव से श्रेष्ठ शास्त्रों का अध्ययन करना है, ऋषियों के बातों को सुनना है, समझना है और अपने आचरण में धारण करना है। तभी तो हमारा और आपका जीवन धन्य बन पाएगा। यहां पे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मुनि भारद्वाज जी से कि हे भारद्वाज मुनि, सरस्वती भी कठपुतली के समान कार्य करती है कि जहां इशारा होता है प्रभु का, प्रभु श्री रामचंद्र जी का, क्योंकि वही सुत पकड़ करके कठपुतली को नचाने वाले हैं। भगवान अपने 3 गुणों से ही पूरे सृष्टि को नचाते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के माध्यम से। त्रिगुण शक्तियां ही तो संपूर्ण सृष्टि को संचालित करती है, नचाती है। इस भाव को समझना है। इसलिए जो नचाने वाले हैं उनके चरणों में पड़ जाना है, उनके शरण में पड़ जाना है, तब हमारा कल्याण हो जाना है। अन्यथा हम इधर उधर भागते रह जाएंगे, व्यर्थ के भटकते रह जाएंगे, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। आज इतना ही। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम। जय श्री राम।